नमस्कार, जेके अपडेट का आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि टेरर फंडिंग, आतंकवाद को बढ़ावा देने, कश्मीर में हालात खराब करने के जो सबसे बड़े गुनहगार थे यासीन मलिक, उन्हें आज उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है और साथ में 10 लाख रुपए का जुर्माना भी किया गया है। कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडितों के घाटी से विस्थापित होने के पीछे भी जो यासीन मलिक हैं उनका बहुत बड़ा अहम योगदान है। तो ऐसे में अदालत के इस फैसले पर आज कश्मीरी पंडित समुदाय में वो क्या कहना चाहते हैं, वो कैसे इस फैसले को देखते हैं, उन्हीं से बात करेंगे। और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है ऑल इंडिया कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं यहाँ पर, वो मौजूद हैं MK रैना जी। इनसे हम बात करेंगे। तो रैना साहब, ये बताएं कि जो फैसला अदालत की तरफ से आया है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहज़त इंसान और बहज़त इंसानियत तो अगर किसी को सज़ा मिली है तो वो ठीक नहीं, लेकिन जिसको सज़ा मिली है बड़ी देर के बाद मिली है और वो इस सज़ा का हकदार है। हम वहाँ रहते थे और हमने देखा कि वो कितनी बेरहमी से, बेदर्दी से लोगों को वहाँ खासकर जो गैर मुस्लिम थे उनको मारते थे, चाहे उसमें एयरफोर्स के अफसर हैं, चाहे उसमें कोई सिविलियन है, चाहे कोई भी है। तो हमारे हिसाब से देर आयद दुरुस्त आयद ठीक ही हुआ है कि जुर्म करने वाले को उसकी सज़ा मिलनी ही चाहिए, चाहे वो कितना भी अप्रोच लड़ाए, चाहे वो कुछ भी हो करे, लेकिन ऊपर वाला भी देख रहा है कि उसे ऐसा सज़ा होना चाहिए था और हुआ। हम इस बात से मुतमईन हैं, हम अदालत से मुतमईन हैं कि ऐसे और भी बहुत सारे हैं जिन्होंने बहुत कत्ल-गारत किया है, जिनका रिकॉर्ड है, जो खुद एक्सेप्ट करते हैं और जो इसने भी खुद एक्सेप्ट सारे जुर्म किए हैं। इसमें और कहने की क्या बात है? वो मानता है कि मैं इस जुर्म के आगे जो फैसला होगा उसका मैं भुगत लूँगा, वो मुझे चाहिए ही चाहिए। इसलिए जो कुछ हुआ वो सही हुआ, अदालत ने सही फैसला लिया है। बहुत देर लिया ज़रूर है, बहुत देर के बाद लिया, लेकिन लिया ज़रूर है। हम इस बात से सब समुदाय खुश हैं। आज कश्मीर घाटी में जैसे ही ये फैसला है उसके बाद लगातार हालात खराब हुए। वहाँ पर युवाओं ने पत्थरबाजी शुरू कर दी और सुरक्षा बलों द्वारा उन पर टीयर गैस को भी गोले भी छोड़े गए ताकि हालात वहाँ के शांत रहें। यहाँ तक कि अफवाहों का दौर शुरू हो गया कश्मीर घाटी में, इंटरनेट सेवा को लेकर अफवाह चलने शुरू हो गई। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस फैसले से घाटी के माहौल खराब होगा या नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता। ये सारा सियासी दाव पेच है, ये सारा सियासी अब वहाँ पे इन लोगों को, चाहे वो मेन पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कोई और हो, जो चाहे एक्स मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर हो, कोई हो, उनके साथ अब लोग नहीं हैं। अब हकीकत उनके सामने आ रही। अब ये है कि वहाँ पे रिएक्ट करना या अपनी एग्जिस्टेंस दिखाना, उसके लिए ये सारा माहौल गंदा करना, ये उनका काम ही ऐसा ही है। उनका काम बहुत पिछले 30 साल से यही रहा है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहाँ है, वहाँ फोर्सेस हैं, वहाँ हमारे बंदे भी वहाँ पे है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये चंद घंटों, चंद दिनों की बात है। जैसे कि आपने यासीन मलिक की सज़ा का आपने स्वागत किया, आपने कहा अदालत ने बिल्कुल सही फैसला दिया, चाहे देरी से दिया है, लेकिन ये फैसला तब का है जहाँ उस गुनाह के लिए है जो आज से 30 साल पहले किया गया। लेकिन जो गुनाह अब कश्मीर घाटी में हो रहा है, कश्मीरी पंडितों को अब भी टारगेट किया जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी ये नहीं समझ पा रही है कि अब उनका प्लान है हमें चुन चुन के मार लेना, क्योंकि वो सब कुछ बर्दाश्त करेंगे लेकिन नॉन मुस्लिम को वो कश्मीर में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब रही टूरिस्ट की बात, सारे ये दे रहे हैं, जितने टूरिस्ट हैं भाई वो उनसे पैसा चूसते हैं, उनका ब्लड चूसते हैं और कुछ नहीं है। अब उन्होंने फैसला किया अगर हमें आज़ादी नहीं मिली है तो ठीक है, लेकिन एक आज़ादी ये मिले कि कश्मीरी पंडित को या कश्मीरी हिंदू को वहाँ से निकाला है, वो ऐसा इसीलिए कर रहे हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम बंसीलाल। मंसूर जी, आप बताएं कि ये जो फैसला अदालत की तरफ से आया है, इसे आप कैसे देखते हैं? ये बहुत अच्छा हुआ है, देर आए दुरुस्त आए। ये आज से 20 साल पहले होना चाहिए था, लेकिन हम खुश हैं, देर आए दुरुस्त आए। हम और भी लोगों से जहाँ राय लेंगे। सर, आपका नाम? अजीत चौधरी।
अजीत जी, कहीं ना कहीं एक मांग जो है ये भी उठ रही थी कि यासीन मलिक को आज जो उम्र कैद की सजा हुई है उन्हें फांसी की सजा देनी जानी चाहिए, क्या आप भी इस मांग से सहमत हैं? हाँ जी, मैं सहमत हूँ। जी, और अदालत का ये जो फैसला आया है उस पर आप सहमत हैं या नहीं हैं? मैं सहमत हूँ। जी, इस फैसले से कश्मीरी पंडित समुदाय को क्या राहत हुई होगी? थोड़ी सी राहत होगी। पूरी कब होगी? क्या पता है कब होगी, क्योंकि जितने इन्होंने मारा है वो सब कातिल जब जेल में जाए उनको फांसी लगेगी तब हम मुतमईन हो जाएंगे, और हम वापस जाके बसें तब हम मुतमईन हो जाएंगे। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो कश्मीरी पंडित समुदाय में इस बात को लेकर एक तसल्ली भी है कि चाहे देर से सही लेकिन एक फैसला आया है, लेकिन उनका ये कहना है कि जो उस समय के गुनाहगार हैं जब तक उन सबको सजा नहीं हो जाती है तब तक उनको खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ झेला है। तो मुझे कैमरामैन अश्विनी गुप्ता को दे इजाजत। आप देखते रहे जेके अपडेट।